दिसंबर 2022 में दिसंबर 2021 के मुकाबले जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें गिरावट दर्ज हुई है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में गिरावट और ज़्यादा है। मेरे साथ अजय सहाय हैं, एफआईईओ के सीईओ। पहला सवाल यही है कि दिसंबर के जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर किस तरह की चिंता है एक्सपोर्टर्स में? देखिए, दिसंबर के आंकड़े को हमें ज़रा परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। हम उसको दिसंबर 2021 से कंपैरिजन कर रहे हैं। दिसंबर 2021 उन महीनों में था जिनमें इंडिया का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड रहता 39 बिलियन डॉलर का था। जनरली हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर की तरह रहता है। क्योंकि इतने हम हाइट पे पहुंच गए थे, इसलिए इस तरह की जो हमें लग रहा है कि एक्सपोर्ट में काफ़ी गिरावट आई है। लेकिन अगर हम नवंबर महीने से देखें तो एक्सपोर्ट में थोड़ी ग्रोथ हुई है एज़ कम्पेयर टू इन दिसंबर, बिकॉज नवंबर में हमारा 34.5 बिलियन डॉलर का भी एक्सपोर्ट नहीं था। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ग्लोबल एनवायरनमेंट काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है। लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज आर देयर, एडवांस इकोनॉमीज आर एंटरिंग इनटू रिसेशन, डिमांड इज लो, एंड नाउ विद द इंटरेस्ट रेट मूविंग अप, हर जो कंपनी है वो अपना इन्वेंट्री बहुत लीन मैनेज कर रही है, क्योंकि लगता है अगर उसने इंटरेस्ट रेट पे बोरो किया, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, और इन्वेंट्री काफ़ी दिन रह गई तो उसकी एक कॉस्ट उसको कैरी करनी पड़ेगी। तो इसके कारण डिमांड पे डेफिनेटली हिट हुआ है, और ये सिर्फ इंडियन का एक्सपोर्ट नहीं, ग्लोबली एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। फिर भी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, कुछ जगह इंडिया को थोड़ा एडवांटेज भी मिल सकता है। कुछ एरियाज़ हैं, जैसे रशिया को देखें हम या यूरोप को देखें, तो रशिया यूरोप का जो ट्रेड है वो करीब 125 बिलियन डॉलर का है। अगर उन पर रिस्ट्रिक्शन आता है तो कुछ सेक्टर का मार्केट इंडिया को मिल सकता है। तो कुछ जगह हमारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर आप 2023 को देखें, वो कुछ ऐसे साल है जहाँ पे ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी की ट्रेड से पीछे चल रही है। ग्लोबल इकोनॉमी ज़्यादा तेज ग्रो करेगी, ग्लोबल ट्रेड ऐसा नहीं ग्रो करेगा। तो ये काफ़ी एक्सेप्शनल सिचुएशन है और शो करता है कि एक्सपोर्ट्स के लिए एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहेगा। बट फिर भी हमें ये भी देखना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स में अभी में हमारा 2% से कम का शेयर है। तो इस तरह के डेवलपमेंट उन कंट्रीज़ का जिनका एक साइजेबल शेयर है ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, इंडिया जैसे कंट्री को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। एक दो पॉजिटिव चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए हुई है। एक तो हमारा बड़ा इफेक्टिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं। एक हमने मई में स्टार्ट किया था यूएई के साथ, और एक हमने एंड ऑफ दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। हमें लगता है बहुत जल्दी ब्रिटेन के साथ भी हमारा वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इनसे एक एडिशनल मार्केट इंडिया को मिलेगी। एक महत्वपूर्ण बात जो कल जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें सामने आई है कि चीन जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें गिरावट है और इंपोर्ट बढ़ गया है हमारा चीन से। ट्रेड डेफिसिट इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा 100 बिलियन डॉलर से भी कुछ ज़्यादा हो गया है। इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? कैसे देखते हैं चीन के साथ जो हमारा व्यापार है उसमें जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है? देखिए, जहाँ चीन के व्यापार की तरफ ट्रेड डेफिसिट देख रहे हैं, तो मेरे को ट्रेड डेफिसिट में ज़्यादा बड़ा कारण एक्सपोर्ट जो गिरावट दर्ज हुई उसके कारण आया है। हमारा अगर 2022 का डेटा देखें पूरे कैलेंडर ईयर का, तो हमारे एक्सपोर्ट में रफली 37-38% गिरावट आई है। उसके दो प्राइम रीज़न हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा जो एक्सपोर्ट चीन को है वो बेसिकली रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट्स का है। हम आयरन ओर, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, ये सब उस चीन को ज़्यादा भेजते हैं। और चीन क्योंकि लॉकडाउन में रह रहा, तो चीन में ओवरऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हो गई, जिसका प्रभाव हमारे इन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट पर पड़ा है। दूसरी हमारे जो वैल्यू एडेड सेगमेंट्स हैं उसमें काफ़ी जगह हमें अभी चैलेंजेस मार्केट एक्सेस को लेके हो रहा है। चाहे हम बात करें फार्मास्यूटिकल की, चाहे हम आईटी की बात करें या फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, तो उसमें इंडिया को चाइना मार्केट में जाने में अभी भी काफ़ी टाइम लग रहा है। एक तरह के इसको हम नॉन टैरिफ मेजर्स कर सकते हैं जिसको चाइना ने किया हुआ है, और इसमें बायलैटरली इंगेज होकर हमें देखना होगा कि हम धीरे धीरे इसको एड्रेस करें। अगर ये होता है तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट में डेफिनेटली एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और जिस तरह चीन अब खुल रहा है, मेरे को लगता है चीन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो जो इंडिया का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स है वो भी बढ़ेगा। जहाँ तक इम्पोर्ट का सवाल है, आई थिंक इसका एक ये भी रीज़न है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंडिया में बहुत बढ़ गई है, तो चीन से रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट पार्ट्स कंपोनेंट भी आ रहे हैं। फिनिश गुड्स जो आ रहे हैं उनका जरूर एक चिंता की बात है कि फिनिश गुड्स भी काफ़ी आ रहे हैं, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीएलआई स्कीम में इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मोबाइल में हमने देखा इन्वेस्टमेंट काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ रहा है, और ओवर ए पीरियड ऑफ 3 से 5 साल में जब अगर पीएलआई स्कीम में प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो ओवरऑल इम्पोर्ट्स भी इंडिया का डाउन होगा और चाइना से इम्पोर्ट पर्टिकुलरली डाउन हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, जो एक्सपोर्ट में जो गिरावट दर्ज हुई है ऐसे वक्त पर हुई है जब बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है,
इस साल के बजट में आपको लगता है, जिस तरह से वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि इंटरनेशनल इकोनॉमी पर रिसेशन का साया गहराता जा रहा है, तो ये जो चुनौतियां हैं इसके लिए एक्सपोर्टर्स की क्या उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, डिमांड है बजट को लेकर? देखिए, बजट को लेके एक हमारी, जैसे आपने बोला, शॉर्ट टर्म डिमांड है। शॉर्ट टर्म डिमांड में हम ये चाहते हैं कि जो लिक्विडिटी फ्लो है एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए वो बढ़ाया जाए और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो बढ़ गई है उसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि ये हमारा जो एक्सपोर्टर्स हैं वो डोमेस्टिकली नहीं कॉम्पीट कर रहे हैं, वो उन कंट्रीज से कॉम्पीट कर रहे हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी इंडिया से काफ़ी कम है। तो जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो थी, जिसमें इंटरेस्ट रेट कम किया गया था क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंडिया में डाउन हुए थे, अब हमें लगता है उसमें सबवेंशन में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है और हमें ज़रूरत है कि ओवरसीज़ मार्केट में हम विजिबल रहें। तो उसके लिए एमएसएमईज़ को अगर मार्केटिंग सपोर्ट कुछ दिया जाएगा तो अच्छा होगा। एज ए लॉन्ग टर्म रोड मैप मैं चाहूँगा सिर्फ 2 इश्यूज़ पे कि बजट को एड्रेस करना चाहिए। एक, इंडिया में एक ग्लोबल शिपिंग लाइन होनी चाहिए, उसकी इंडिया की अपनी होनी चाहिए। हमारे जो ट्रांसपोर्ट फ्रेट चार्जेस है पिछले साल करीब $80 बिलियन का था, जिस तरह एक्सपोर्ट बढ़ रहा है वो 100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। अगर हमारे पास एक इंडियन शिपिंग लाइन रहेगी जिसको 25% बिजनेस भी मिलता है तो 25 से $30 बिलियन हम एनुअली सेव कर सकेंगे। दूसरी चीज़, हमें R&D पे फोकस करना पड़ेगा। R&D ग्लोबली इंसेंटिवाइज किया जाता है टैक्स के थ्रू, तो हमें लगता है कि इंडिया में भी 200% टैक्स डिडक्शन देना R&D को जरूरी है। इसको देखते हुए भी, क्योंकि एक R&D में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है और हमारी R&D अभी भी एज कम्पेयर टू GDP वन ऑफ द लोएस्ट है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से मेरे कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।